हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। मैं आपको बताया था कि हम लोग का लर्निंग गोल्स क्या होगा, जो कि लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आज हम दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये सुल्तान्स लोगों का शासन दिल्ली में शुरू हुआ था। यानी कि जब सुल्तान लोग दिल्ली आए थे तब दिल्ली का इम्पोर्टेंस कुछ अलग ही हो गया था। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आया था। उनकी सोशल जो लाइफ है भारत की, इनकी पॉलिटिकल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, यानी कि सारी चीज़ों में हम लोग को बदलाव दिखने को आया था। यानी कि दिल्ली का जो टोटल हिस्ट्री बहुत अलग हो गया था। एंड देयर आफ्टर वी ऑल्सो सी द इंडियन सोसाइटी इन ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा अलग हो गया था। तो इसमें देखते हैं कि दिल्ली कैसे भारत का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन गया था, और कब हुआ था, कैसे हुआ था, और कहाँ से ये सुल्तान्स लोग आए थे। ओके, Delhi is the capital of India and hence it is politically the most important for India. But Delhi was like any other non-descript city till 12th century. दिल्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं था, इतना महत्वपूर्ण पहले नहीं था। कब तक? टिल 12th century तक। Delhi only got its importance when Delhi went under the control of Tomaras Rajput dynasties. Tomara Rajput dynasties, and thereafter came the Chauhan Rajput dynasties, और चौहान also known as चौहामनस। उनके नाम क्या था? चौहामनस, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं चौहामनस के बारे में। जिनके शासक कौन थे चौहामनस के? ना, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थे जो कि 1191 में किसको हराए थे? मोहम्मद घोरी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तिरोरी में हराए थे। एंड अगेन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में ही गॉट डिफीटेड एंड दिल्ली वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुस्लिम रूलर। मुस्लिम रूलर को हाथ को चला गया था। कब चला गया था? 1192 से चला गया था। लेकिन तब तक भी क्या हुआ था ना, दिल्ली में कोई शासन नहीं करता था, कोई उधर रूल नहीं करता था। ओके, कब तक? 1192 से 1206 तक कोई इधर रूल नहीं करता था। ओके, इसमें दिल्ली इतना इस टाइम दिल्ली में कोई रूल नहीं करता था, यानी कोई मुस्लिम रूलर आके इधर रूल नहीं करता था। लेकिन 1206 में क्या हुआ था? आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, ही इज़ वन ऑफ द वेरी फेथफुल स्लेव, कुतुबुद्दीन आइबक बिकेम इंडिपेंडेंट, डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। ओके, ऐसे ही ये लोगों का शुरुआत हुआ था। पहले तोमरा लोग के तोमर राजपूत लोग इसको राजधानी बनाए थे, यानी कि कैपिटल बनाए थे। ओके, उनके शासक थे अनंगपाल। उनके शासक कौन थे? अनंगपाल थे। और अनंगपाल यानी कि तोमर डायनेस्टी को हरा के चौहान डायनेस्टी उधर शुरुआत किया था रूलिंग, यानी कि जो आपके पृथ्वीराज चौहान। ओके, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तीन ठो शासक थे पृथ्वीराज नाम से, तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे। तो देखते हैं आगे ना। दिल्ली became an important city right from the Rajput rulers. Delhi gradually grew in political importance in India and मुग़ल टाइम में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया था, जो कि हम नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, अंडर दी तोमरस एंड चौहान दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर और बिकेम दी इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया था। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे जैन जो मर्चेंट्स थे उधर रहना शुरू कर दिए। साथ में बहुत सारे टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए थे। उसके बाद दिल्ली क्या हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट एक कमर्शियल सेंटर, एक बिजनेस सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया। उसमें एक कॉइन अभी वो लोग मिंट करते थे, दिल्ली वाल नाम का, दैट वाज वेरी मच सर्कुलेटेड इन द एरिया ऑफ दिल्ली और विद इन द दिल्ली एम्पायर। ओके, ये याद करने का चीज़ है, दिल्ली वाल। And transformation of Delhi into a capital that control vast areas of subcontinent started with the foundation of Delhi Sultan at 13th century, at the beginning of 13th century। जैसे कि मैं बताया 1206 में आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, हिज फेथफुल स्लेव, उनके एक यानी कि स्लेव थे, एक सर्वेंट थे, उनका नाम था ना कुतुबुद्दीन आइबक। एंड कुतुबुद्दीन आइबक वर्क एज ए गवर्नर हियर। जब क्या हुआ, एक गवर्नर के हिसाब से इधर रूल करते थे। कब से कब तक ना? 1192 से
1206 तक। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में सुल्तान के शासन शुरू हुआ, यानी द मुस्लिम रूलर ओके ऑफ तुर्क अफगान से ये लोग आए थे, तुर्क अफगान से आए थे। ये लोग कहाँ से आए थे, तुर्क अफगान से आए थे। तो इनका नाम हुआ करता था सुल्तान के नाम से ये लोग जाने जाते थे, यानी कि जो शासक थे सुल्तान के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद देखते हैं ये दिल्ली जो था इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे सिटी बनना शुरू हो गया। दिल्ली के आसपास एक छोटा छोटा सिटी बनने लगा। ओके, बाद में ये सारा एरिया एक सिटी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे कि दिल्ली, कुन्हा, सीरी, ओके, जहान पन्हा वेर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट के ये एक इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करता था, जैसे कि ये है दिल्ली, कुन्हा, सीरी, जहान पन्हा, ये एक एक सिटी हुआ करता था, छोटा छोटा सिटी यानी कि टाउन हुआ करता था। बाद में ये क्या हुआ, सारे मर्ज हो गया और इतना बड़ा अभी जो सिटी देख रहे हैं, अभी जो अभी मेट्रोपोलिटन सिटी है आपके जो दिल्ली है, इतना महान, इतना बड़ा हो गया। ओके, ये सारे इसका हिस्ट्री है। जैसे कि मैं कल क्लास में भी बोल रहा था, जैसे जो कोलकाता है ना, वो आपके कोलकाता क्या हुआ, वो 18वीं सेंचुरी में 3 ठो गाँव, कलिकता, सुतानाटी एंड अनदर विलेज आई एम फॉरगेटिंग। ओके, ये तीनों गांव को लेके इतना बड़ा सिटी हो गया है, तो बाद में वो पढ़ेंगे। सो ये देखिए, ये मैं कुछ पिक्चर कलेक्ट किया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये पृथ्वीराज चौहान जो कि हु स्टार्टेड दिल्ली एज हिज कैपिटल, जो कि दिल्ली को कैपिटल पहले बनाए थे फर्स्ट टाइम। ओके, ये कुछ पिक्चर्स है आपके, ये करंट टाइम के साथ लिंक करने के लिए मैं आपको बताया था। हम लोग उड़ीसा से है, तो ये देखिए, ये जो उड़ीसा के चौहान डायनेस्टी भी है, यानी कि द सक्सेसर ऑफ पृथ्वीराज चौहान आर इवन टुडे इन उड़ीसा। ओके, जैसे कि वो पाटना स्टेट बना था, रमाई देव आए थे। ओके, ही इज़ बिलीव टू बी द सक्सेसर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो अभी कौन है, हम लोग जानते हैं द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर सुरेंद्र साई इज बिलोंग टू दिस चौहान डायनेस्टी। एंड अनदर नाउ द रिसेंटली you can see the MLA of Patnagarh, this is Kanakvardhan Singh Dev. Okay, he also belongs to this Prithviraj Chauhan dynasty. Okay, वो भी ये डायनेस्टी के है। ये लिंक करने के लिए मैं डेली लाइफ से लिंक करने के लिए पिक्चर कलेक्ट किया हूँ। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये दिस मैप इज बिलोंग टू 7 to 12 सेंचुरी। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए बच्चों, इसमें दिल्ली के बारे में कुछ सूचित नहीं हुआ। दिल्ली का, हालांकि दिल्ली इधर है, इसमें दिल्ली के बारे में नहीं है, क्योंकि दिल्ली वाज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंस बिफोर द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी से पहले दिल्ली इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के जो चालुक्य डायनेस्टी शुरू हुआ था। ओके, इस एरिया में बहुत इंपॉर्टेंस था पॉलिटिकली, दिस एरिया। उसमें पालज डायनेस्टी था, चौहामनस तो थे ही, गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन दिल्ली के बारे में इतना नहीं है, क्योंकि ये कब शुरू हुआ था, 11th-12th सेंचुरी में हुआ था। 11th और 12th सेंचुरी में ज़्यादातर के दिल्ली का इम्पोर्टेंस हुआ था, जब तोमर लोग इधर रूल करना शुरू कर दिए थे, जैसे कि अनंग पाल के बारे में बताया। उसके बाद ये चौहान लोग, यानी कि चौहान्स लोग, ये जो चौहानस है, ये चौहान्स लोग दिल्ली में उनके कैपिटल स्थापन करना शुरू कर दिए, तोमर एंड चौहानस लोग। ओके, तो उसके बाद ही दिल्ली अभी बाद में ही इम्पोर्टेंस उसका बनना शुरू हो गया। तो ये देखिए कुछ सिटी बना था जो दिल्ली के बारे में, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिल्ली, यू कैन सी हियर। ओके, कुछ सिटी बना था दिल्ली सुल्तानत के टाइम, छोटे छोटे टाउन बना था। ये सीरी है, जहानपना, दिल्ली, कुन्हा। ओके, ये है उसी टाइम का मैप। ओके, दिल्ली सुल्तानत शुरू जो हुआ था उसी टाइम का मैप है। बाद में क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सा एरिया ये सब मिल गया, तो ये दिल्ली सिटी हो गया। और उसके साथ साथ दिल्ली से अम्पायर होना शुरू हो गया, यानी कि इतना बड़ा सा अम्पायर होना शुरू हो गया ये सारे, और उसके बाद ही रूल करना दिल्ली से हो गया। दिस बिकेम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस बिकेम द एम्पायर ऑफ द कंट्री। ये यानी कि दिल्ली साम्राज्य से जाने लगा। ओके, उसके बाद देखते हैं, ये देखिए
दिल्ली सुल्तानेट में कौन कौन रूल करते थे? दिल्ली सुल्तानेट्स मेड ऑफ 5 डायनेस्टीज, 5 तो डायनेस्टीज को लेके हुआ था। दिल्ली सुल्तानेट मेड ऑफ 5 डायनेस्टीज, कितने डायनेस्टी को लेके हुआ था ना? 5 तो डायनेस्टीज को लेके हुआ था। दे द प्रोमिनेंट आर, यू कैन सी हियर, ये तो हिंदू रूलर्स के बारे में दिया गया है। ये है अनंगपाल और तोमरसन चौहान डायनेस्टी, आपके जैसे मैं बताया था ये। उसके बाद ये सुल्तानेट टाइम आया था। सुल्तानेट पीरियड कहाँ से आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जब रूल के थे, सुल्तानेट पीरियड शुरू हो गया था। यानी कि द रूलिंग ऑफ द सुल्तान इज कॉल्ड सुल्तानेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? द रूल ऑफ द सुल्तान्स इज रेफर्ड इन द हिस्ट्री एज सुल्तानेट। समझ में आ रहा है? सुल्तान के रूल को सुल्तानेट कहा जाता है। तो इसमें 5 तो डायनेस्टी था, इसमें डायनेस्टी के नाम नहीं लिखा, ये स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है इनको। स्लेव डायनेस्टी यानी कि वो गुलाम क्यों कहा जाता है? तो गुलाम डायनेस्टी भी कहा जाता है और मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग हर कोई जो रूलर्स थे ज़्यादातर के स्लेव हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव थे? मोहम्मद घोरी के स्लेव थे। ओके, और जो स्लेव ज़्यादा स्किलफुल हुआ करता था, यानी कि जो किसी भी चीज़ों में कोई प्रशासक हुआ करता था, कोई सोल्जर अच्छा जनरल हुआ करता था, कोई गवर्नर होता था, तो इनको करा देते थे अगर कोई स्लेव बहुत अच्छा होता तो उनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक स्लेव था उसको गवर्नर बनाया गया था। और बाद में जब मोहम्मद घोरी का मृत्यु हुआ था उसके बाद वो ये दिल्ली का इंडिपेंडेंट रूलर हो गए थे, जो कि पार्ट ऑफ गजनी था। गजनी के एम्पायर के अंदर था दिल्ली कुछ टाइम तक। ओके, तो अभी क्या हो गया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी स्थापन की थी दिल्ली में। स्लेव का मतलब दास होता है। ओके, उसके बाद ये देखिए, उनके बाद और एक ठो स्लेव आए थे, उनके नाम था शामसुद्दीन इल्तुतमिश। इनके नाम है शामसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव थे, यानी कि ये स्लेव का स्लेव थे। उसके बाद उनकी बेटी रजिया सुल्ताना, ओके, उनके बाद गयासुद्दीन बलबन, ये सारे के सारे प्रोमिनेंट रूलर्स थे, जो कि आप देख सकते हैं। इधर टाइम पीरियड भी इधर बताया गया है, ये जो टेबल दिया गया है। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ all the dynasties have been given here. ये all were the short-lived 5 dynasties that ruled for a period of more than 320 years. कितने तक रूल करते? till the invasion of the Mughal into India. मुगल आने तक वो कब से कब रूल किए थे? 1206 to 1526 तक रूल किए थे, फॉर ए पीरियड ऑफ 320 ईयर। उनके बाद आए थे, आप देख सकते हैं इधर खालजी डायनेस्टी आए थे। खालजी डायनेस्टी ये जलालुद्दीन खालजी है। उनके बाद अलाउद्दीन खालजी आए थे। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में बहुत क्लियरली पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये सुल्तानेट पीरियड होता क्या है, किन लोग इसका रूलर थे, ये लोग कहाँ से आए थे, ये सारी चीज़ जानने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये है अलाउद्दीन खालजी और जलालुद्दीन खालजी। ओके, दे ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर एट द टाइम। देर आफ्टर तुगलक डायनेस्टी आया था। ओके, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ऑल वेर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सईद डायनेस्टी आया था, जो कि एक ही रूलर थे इम्पॉर्टेंट, जो कि खिज़िर खान। ओके, हु रूल फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद आए थे लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी के बाद सुल्तान रूल का अवसान हुआ था। ओके, सुल्तान डायनेस्टी का अवसान हुआ था। द मुगल पीपल बिल्ट देयर एम्पायर इन इंडिया ऑन द बरियल ऑफ द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के समाधि के ऊपर ना क्या हुआ था, ना मुग़ल रूल हुआ था, जैसे कि बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, ये लोग आए थे। उनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये था दिल्ली के बारे में। तो बच्चों, हम ये दिल्ली के बारे में जानते कैसे हैं? देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ, क्लास 6 में भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी हिस्ट्री जानने के लिए हमें कुछ सोर्सेस का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी चीज़ का सोर्स नहीं रहेगा, यानी एविडेंस नहीं रहेगा, कुछ प्रूफ्स नहीं रहेगा, तो वो स्टोरी कहला जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? ओके, हिस्ट्री विदाउट एनी एविडेंस विल बी सिंपली द स्टोरीज दैट टू बी रीड एज फॉर अम्यूजमेंट। क्या हो जाएगा, अगर किसी हिस्ट्री का अगर कुछ प्रूफ्स नहीं है तो वो स्टोरी कहा जाएगा, उसको हिस्ट्री नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री बेस्ड ऑन ट्रूसिटी एंड फैक्ट।
तो हम हिस्ट्री जानने के लिए कौन कौन सा चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं दिल्ली सुल्तान के बारे में। देखिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, आर्किटेक्चर्स है, अकाउंट्स ऑफ द कंटेम्पररी हिस्टोरियन जो कि उनके दरबार में रहते थे, या उसी टाइम के, कंटेम्पररी का मतलब क्या है, उसी टाइम के रिलेटेड जो हिस्टोरियन थे उनसे बहुत सारे जानकारी हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चलता है। तो जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, उसके अलावा और क्या है मैं दिखाऊंगा सारे इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स के बारे में, और ये सारे चीज़ें हमें बहुत मदद करता है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानने के लिए। उसके अलावा उसी टाइम एक हिस्ट्री भी लिखा जाता था, जैसे कि हम कहते हैं तवारीख, जो क्रोनिकल्स कहा जाता है, या जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री कहा जाता है, उस टाइम लिखा जाता था। उसे भी क्रोनोलॉजिकल जो सीरियली कुछ इवेंट्स को लिखते हैं, वो दरबार के पोएट होते थे या हिस्टोरियन होते थे, क्या करते थे, राजा के इम्पोर्टेंट इवेंट ज़्यादातर के लिखते थे, सोसाइटी के बारे में भी कुछ लिखते थे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखते थे, ये तवारीख लिखते थे। इसको तवारीख कहा जाता है, यानी कि डेट्स। तवारीख का मतलब क्या है, डेट्स होता है। आर वैल्यूएबल हिस्ट्री रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान दैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो दिल्ली सुल्तान का लैंग्वेज, इधर और एक जानकारी मिला है कि पर्शियन लैंग्वेज था। ये ज़्यादातर तवारीख पर्शियन लैंग्वेज से हमें देखने को मिलता है। और ये तवारीख ज़्यादातर के कौन लिखते थे, इट वाज रिटन बाय लॉर्डमेंट सेक्रेटरी, जैसे कि सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स, कोटियर्स, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज द रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फासाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। तो बच्चों ये जो तवारीख कौन लिखता था, ज़्यादातर कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, जैसे कि वो दरबार के सेक्रेटरीज हो या प्रशासक हो, दरबार के पोएट्स हो या कोटियर्स हो, है ना। तो ये सारे लोग ये सारे हिस्ट्री लिखते थे उसी टाइम के, और साथ में वो राजा को कुछ गवर्निंग का सलाह भी देते थे, यानी कि एडवाइस देते थे कैसे साउंड गवर्नेंस लोगों को मिल पाएगा, उसके बारे में ये बताते रहते थे। तो ये है कुछ सोर्सेज जो कि हमें हिस्ट्री, उसी टाइम की हिस्ट्री के बारे में कुछ आलोकपात कराता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो जानकारी हम लोग का जो तवारीख से हमें कुछ मिलता है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें क्या ड्रॉबैक्स है, इसमें हम क्यों इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, सारे चीज़ में 100% हम क्यों नहीं डिपेंड कर सकते हैं। ये कुछ ड्रॉबैक्स इधर बताया गया है, जैसे कि द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। तो ये कभी कभी विलेज के ऊपर कुछ जो अकाउंट्स लिखते थे, विलेज सोसाइटी के बारे में ज़्यादा लिखते थे, उनके जो आइडिया विलेज के ऊपर इतना क्लियर नहीं था। हमें ये संदेह होता है क्योंकि ये ज़्यादातर के सिटी में रहते थे। ओके, ये एक ड्रॉबैक्स है, ये बताया गया है एक पॉइंट ऑफ व्यू में। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। कभी कभी द हिस्ट्री रिटन बाय द तवारीख राइटर समटाइम मिसलीडिंग ऑस। तो ये हमें कभी कभी लगता है कि ये मिसलीड करता है, क्योंकि वेरी ऑफन दिच पीपल वेयर राइटिंग द हिस्ट्री इन सच ए मैनर दैट वुड अपीज द किंग और अपीज द एम्पेरर सो दैट दे कैन गेट रिच रिवॉर्ड्स फ्रॉम द रूलर्स। तो कभी कभी ये क्या करते थे, राजा को खुश करने के लिए वो अपने मन मुताबिक कुछ अच्छे ढंग से लिख देते थे हिस्ट्री को, जिसमें कि हमें कभी कभी डाउट होता है कि वो सच है कि नहीं। ये सब कुछ डाउट्स आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बार्थ एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। इनके जो राइटिंग है उसमें कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, जो कि लिखा है आइडियल सोशल ऑर्डर के बारे में ये बताए हैं। और वो आइडियल सोशल ऑर्डर कैसा होना चाहिए सोसाइटी में, ना बार्थ राइट के हिसाब से लोगों का अधिकार रहना चाहिए, बार्थ के हिसाब से लोगों का अधिकार रहना चाहिए, और सोसाइटी में जेंडर डिस्टिंक्शन रहना चाहिए, यानी कि मेल शुड बी मोर सुपेरियर देन दी फीमेल, ये इनका कहना था। तो ये सारे जो उनके ऊपर जो कन्फ्यूजन रिमार्क करके गए हैं, तो हमें ये सारे हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं लगता है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं इधर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। जेंडर डिस्टिंक्शन के सोसाइटी में उसी टाइम बहुत था। एंड जेंडर डिस्टिंक्शन ये होता है कि जब मेल मेंबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है सोसाइटी में,
These refer to the social and biological differences between man and female. These also refer to the bias in the society where men are considered superior to women. जैसे कि मैं बता रहा था ना, ये मेल प्राधान्य सोसाइटी हुआ करता था, तो ये जो लिखन रहता था उनके ना, ज़्यादातर के बायसनेस रहता था। और दे नेवर शेयर द स्टोरी ऑफ द वुमेन के बारे में इतना अच्छा नहीं लिखते थे। मैं आगे भी बताऊंगा कैसे क्या नहीं लिखते थे। उसके बाद बार्थ राइट के ऊपर कहते थे ना, दैट्स मस्ट बी बार्थ राइट, जिनमें कि नोबल्स लोगों का अधिकार रहना चाहिए, रूलिंग करने का सिर्फ नोबल्स लोगों का अधिकार रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर बॉर्न इन सर्टन फैमिलीज, इन सर्टन हाई क्लास फैमिली, सो दे शुड हैव ओनली राइट। तो ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद हम बहुत सारे जगह में देख सकते हैं कि कैसे सोसाइटी में ज़्यादातर के मेल के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है। एक रूलर थी रुद्रमा देवी, बिलोंग टू द काकतीय डायनेस्टी और वारंगल, आंध्र प्रदेश की। ओके, सी अवॉइडेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाय चेंजिंग हर नेम ऑन इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड टू बी मैन। देखो, ये जोर ज़बरदस्ती खुद की जो नेम था, ओके, उसको वो मेल के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि उसको प्रिटेंड किया है, शो ऑफ की है। ओके, मेल के हिसाब से खुद को प्रोजेक्ट की है। तो उससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि कैसे सोसाइटी में मेल का इम्पोर्टेंस था, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। उसके बाद अनदर एग्जांपल था जो कश्मीर के रूलर, ओके, ज़्यादातर के वो खुद की जो टाइटल था डिड्डा दे दी थी, जबकि वो दीदी है ना, जैसे कि हम रूलर लोग को दीदी कहते हैं, जैसे आपको पता है मायावती बहन जी, ओके, आप सुने होंगे, और ममता बहन जी। ओके, तो ये जो बहन जी है ना, जो आपके जो दीदी, ओके, ये होता है जो रूलर्स होते हैं। ये दिस इज़ द टर्म ऑफ एंडियरमेंट फॉर द रूलर्स, ओके, फॉर द फीमेल रूलर्स। लेकिन सी वॉज हेजिटेंट, द काश्मीर रूलर वॉज हेजिटेंट टू कॉल हर सेल्फ दीदी, सो वो खुद को क्या कर दी है ना, डीडा कर दिया है। क्या कर दिया है ना, डीडा कर दी है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स था जिसमें कि हमें ये मेल डोमिनेशन सोसाइटी के बारे में पता चलता है। उसके अलावा और एक बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, द सर्किल ऑफ जस्टिस, फ़खर-ई-मुदाविर के द्वारा लिखित है। वो एक अच्छा बात बता के गए हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्किल ऑफ जस्टिस, इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स इन माइंड, because salaries of the soldiers came from the revenue collected from peasants, and peasants could pay the revenue only when they were prosperous and happy। तो ये था कुछ जगह में सोसाइटी के बारे में आइडियल्स की बात किया गया है, जिसमें कि पीजेंट्स का ये रहना चाहिए, सो दैट देयर विल बी आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द एम्पायर। ये किन का कहना था ना, ये सर्किल ऑफ जस्टिस के माध्यम से कौन बताए है, फ़कीर-ई-मुदाविर बताए हैं। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, कुछ सोर्सेस में कलेक्ट किया हूँ आपको बताने के लिए। ये देखिए, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, राइटिंग्स विच आर एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस लाइक मेटल्स हो, आयरन, मेटल्स लाइक आयरन्स हो, या जो आपके यूटेंसिल्स में भी बहुत सारे रहता है, कॉइन्स में रहता है इंस्क्रिप्शन। ओके, तो ये इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारे जानकारी मिलता है, रॉक्स में भी मिलता है। आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के ऊपर बहुत अच्छे इंस्क्रिप्शन किया गया है, जिसमें कि उसी टाइम के बारे में कुछ लिखा गया है। कॉइन्स के बारे में आप देख सकते हैं, ये मैं कॉइन्स कलेक्ट किया हूँ आप लोगों के लिए। ये कॉइन्स से भी हमें बहुत जानकारी मिलता है, ये किसका टाइम का कॉइन्स है, ये किसी का टाइम का कॉइन्स है, उनके बारे में कुछ सूचित होता है। ये कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पिक्चर है। तो ये है इंस्क्रिप्शन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, ये एक है। ओके, सो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी हमें बताता है। साथ में जो क्रोनिकल्स है, जो दरबार के मिनाजुद्दीन सिराज के बारे में मैं नहीं बताया, जो कि मिनाजुद्दीन सिराज है, जो कि ये सुल्तानेट पीरियड के बारे में बहुत सारे बात बताए हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीपल। ओके, उसके साथ साथ ये देखिए राजिया सुल्तान के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रूलर थी। आपको मैं बताया था, शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड शी रूल्ड फॉर जस्ट ए पीरियड ऑफ
ईयर्स। कितने ईयर्स तक रूल की थी? सिर्फ 4 ईयर्स तक रूल की थी। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत प्रोफिशिएंट थी, यानी कि बहुत एफिशिएंट थी, फिर भी उसको द सोसाइटी डिड नॉट अलाउ हर टू रूल फॉर ए लॉन्गर टाइम, क्योंकि उसी टाइम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। ये राजिया सुल्तान के बारे में देखिए। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर राजिया बिकेम सुल्तान। ओके, क्या हो गई ना, सुल्तान हुई थी कब ना, 1236 में हुई थी। मिनाजुद्दीन सिराज, जो कि इनके बारे में बताइए, स्टेट्स ही वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। तो इसमें ये चीज़ बताया गया है कि राजिया उनके जो भाई थे उनसे ज़्यादा एबल थी, इसलिए उनके पापा यानी कि इल्तुतमिश उन्हें सुल्तान के लिए चुने थे। ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर। मिनाजुद्दीन और एक चीज़ बात बताई है, जैसे कि अब उसमें साफ नज़र आ जाता है कि कैसे सोसाइटी में मेल डोमिनेशन था। नॉबल्स नॉट हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। ओके, एंड इन 1240 शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन। तो इसलिए क्या हुआ था, शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन बिकॉज द सोसाइटियल ऑर्डर एट द टाइम डिड नॉट एक्सेप्ट राजिया सुल्ताना एज द रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान। और ये देखिए मिनाजुद्दीन सिराज व्हाट ही थॉट अबाउट राजिया के बारे में ये लिखा हुआ है, द क्वीन रूल वाज अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। ये कहते थे कि ये आइडियल सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट था, इसलिए राजिया सुल्तान का रूल सही नहीं थी। इन हुईज वुमेन आर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, वो इन्फीरियर रहना चाहिए, जो कि मैन फीमेल क्या होना चाहिए, मेल से इन्फीरियर रहना चाहिए, ये सब लिखे हैं। हियर देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सलेंट क्वालिटीज। तो ये था मिनाजुद्दीन सिराज के थॉट रजिया को लेके। तो हम आगे देख सकते हैं ये सारे चीज़, जैसे कि ओके ये कुछ रूलर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देखिए। दिल्ली सुल्तान के ये है फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान इन इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, आप इधर देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ पिक्चर्स मैं कलेक्ट किया हूँ। ये मिनाजुद्दीन सिराज राजा के बारे में क्या थॉट की थी, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी, ये कौन है, आपको पता होगा, एक मूवी आया था, तो दिस इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग। तो ये है रणवीर सिंह, जो कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के जो रोल प्ले किए थे। पद्मावत नाम का एक मूवी था, आपको याद होगा शायद। तो ये फेमस सुल्तान के पिक्चर्स है। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कैसे गैरिसन टाउन टू एम्पायर्स बना था दिल्ली के बारे में। ओके, सो आगे का जो लेक्चर्स होगा, जो वीडियो होगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा। ओके, तो ये सारे क्लास में एक वीडियो लेसन्स के माध्यम से आपको बता दूंगा सारे के सारे। तो ठीक है, थैंक यू, देखते रहिए, थैंक यू सो मच।